राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। शायद आप बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हो। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसान भाइयों कि मैं गायों की समस्याओं और उनके समाधानों से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। इसी क्रम में आज एक नई समस्या पर हम वीडियो लेकर आए हुए हैं। जैसे कि अधिकतर गायों में थनैला हो जाता है। हमारे करीब करीब 60% किसान इस समस्या से परेशान हैं कि जब हाई मिल्किंग गाय उनके घर पे आ जाती है, अधिक दूध देने वाली गाय घर पे होती है, तो अक्सर उसके थनैला हो जाता है। कुछ गायों के बच्चा देने से पहले, डिलीवरी से पहले ही थनैला हो जाता है और कुछ गायों को ब्याने के बाद में या बच्चा देने के बाद में थनैला हो जाता है। गाय का एक थन खराब होता है, गाय के 2 थन खराब होते हैं। किसान लोग जान ही नहीं पाते हैं। अक्सर अधिकतर किसान नहीं जान पाते कि हमारी गाय को थनैला हो जाता है। गाय का पूरा अडर जो है सूज जाता, स्वेलिंग आ जाती है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि गाय अधिक दूध देने वाली है, इसलिए इसका अडर जो है फूल गया है। कभी थन भी बहुत मोटे हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों में अधिकतर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि इसका मुख्य रीज़न क्या। पहचान में कब आता है, जब हम गाय का दूध निकालते निकालते हमारी गाय का दूध लाल आने लगता है, दूध में ब्लड की मात्रा आने लगती है। फिर किसान भाइयों में एक भ्रांति उत्पन्न होती है। वो कौन सी भ्रांति है? वो कहते हैं हमारी गाय का ऐन पत्थर हो गया, हमारी गाय का अडर पत्थर हो गया, उसे नज़र लग गई है। फलाने की बहू आई थी, वो देखती रही गाय को और गाय को नज़र मार गई। वो आया था फलाना फलाना और हमारी गाय को देखता रहा और नज़र लग गई, इसलिए गाय का दूध ऐन पत्थर हो गया और गाय के ऐन में थनों में से खून आने लगा, दूध में खून आने लगा। हम लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कुछ दिन तक हम उसकी नज़र उतारते हैं, झाड़ फूंक करते हैं। तब तक क्या होता है, गाय के थनों में दूध निकालते टाइम पर छिछड़ा आने लगते हैं, फटा हुआ दूध आने लगता है। फिर हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो जाती है मेरे प्यारे किसान भाइयों। तब तक जो थनैला का संक्रमण है सभी थनों में पहुंच जाता है या अपना विस्तृत रूप पकड़ लेता है बीमारी का। अब इनके मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहले हमें ये कारण जान लेना चाहिए कि हमारी गायों को थनैला क्यों होता है। अधिकतर किसान भाई गाय जब ब्याने को होती है, बच्चा देने वाली होती है, उसे सूखे स्थान पर बांधना चाहते हैं, भीगे स्थान पर नहीं बांधना चाहते हैं। अब सूखे स्थान के चक्कर में क्या करते हैं, गाय के नीचे ईंटें बिछा देते हैं, उन ईंटों पर गाय को बिठाते हैं। जब ईंटों पर गाय बैठेगी और डिलीवरी के दौरान उसके अडर का विकास होता है। अडर बहुत नाजुक चीज़ होती है, गाय के थन भी बहुत नाजुक होते हैं। ईंटों पर जब बैठती है गाय तो उसके अडर पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण किसान भाइयों वो अडर में किसी एक हिस्से में, किसी एक थन की साइड में हल्की सी स्वेलिंग हो जाएगी। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। कभी कभी क्या एक थन मोटा हो गया और उस पर स्वेलिंग बढ़ रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नज़र वगैरह लग गई होगी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों कौन सी करनी है? हमें कभी भी गाय को ईंटों पर, फर्श पर नहीं बिठाना चाहिए। गाय के पास में जब हमारी गाय बच्चा देने वाली हो या उसका अडर विकसित हो रहा हो, उस दौरान हमें 1 ट्राली भर के रेता डाल देना चाहिए। गाय को रेता पर बिठाना चाहिए और उस रेता की अच्छी तरीके से सफाई करना चाहिए। रेता की सफाई करते रहना चाहिए। उसमें कोई जानबूझकर ब्लेड न फेंक जाए, कोई कील न फेंक जाए। बहुत से जलने वाले लोग होते हैं, कोई नुकीली चीज़ ही फेंक गए वहाँ पर, गाय आपकी बैठ गई, वो अडर में चुभ गई, हो गया सत्यानाश।
उसकी डेली आप हाथों से सफाई करेंगे रेता की, देखेंगे हमारा रेता बिल्कुल शुद्ध है या नहीं, इसमें किसी तरीके का कोई ऐसा अवशेष तो नहीं है जिससे गाय को परेशानी हो। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब गाय के प्रेगनेंसी के 15 दिन रह जाएं, उस समय आपको एक पोटेशियम परमैंगनेट की डिबिया लानी। 10 रुपए की आती है पोटेशियम परमैंगनेट की डिबिया। उसमें से 10 या 20 दाने 1 लीटर पानी में आप घोल दीजिए। 10 या 20 दाने, कलर लाल हो जाना चाहिए, जिसको लाल दवा भी बोलते हैं। ये है किसान भाइयों एलोवेरा, इसको सभी जानते हैं। कुछ लोग इसको ग्वार पठा के नाम से भी जानते हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें ये इस तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका छिलका उतार दीजिए, ये चाकू से काट के, इधर से काट के, और उस 1 लीटर पानी में ऐसे करके मथल दीजिए। नीम हर मर्ज की दवा है। इस नीम के 100 ग्राम पत्ते लीजिए, उसी 1 लीटर पानी में खौला दीजिए। चाहे सबसे पहले नीम के पत्ते 1 लीटर पानी में खौला दो, उसमें 1 ग्वार पठा का पत्ता इस तरीके से लाकर उसके अंदर की लुगदी उसमें मिक्स कर दीजिए हाथ से। फिर या 20, 25, 30 जैसी यानी कलर हो तब तक उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के दाने डाल दीजिए। अब करना क्या है, डिलीवरी के 15 दिन पहले से उस लिक्विड को गाय के थनों पर और अडर पर लगाते रहेंगे। सुबह को हम गाय के पूरे अडर पर उस लिक्विड को लगा देंगे, घोल को, और शाम को भी उस घोल को गाय के थनों पर लगा देंगे। कुल मिलाकर गाय के थन और अडर रंगीन कर देंगे लाल रंग के उसी घोल से। ठीक। जब गाय बैठेगी, गाय के थनों में दूध आ जाता बच्चा देने से पहले, बैठी और दबाव पड़ा, थन में से दूध की धार निकल गई। दूध की धार निकल गई किसान भाइयों, तो होल जो है, जिक होता है, सुराख होता है, वो खुल जाता है। अब वो बैठी हुई है 10-15 मिनट यानी 30 मिनट तक वो जो थन का झिक होता है, सुराख होता है, वो खुला रहता है। उसमें से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं मिट्टी में से। वहीं से होती है थनैला की शुरुआत। तो हमें ये सावधानी कब तक रखनी है, प्रेगनेंसी से 15 दिन पहले शुरू करनी है, और प्रेगनेंसी के बाद कम से कम 1 महीना तक ये प्रक्रिया चलानी है। सुबह को भी गाय के थनों में हमें ये लगाना है घोल, और शाम को भी गाय के थनों में घोल लगाना है। जब बच्चा दे देती है उसके बाद में दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद में ठंडे पानी से, सादा पानी से गाय के थनों को अच्छी तरीक़ा से धुल दीजिए और उस पर ये लिक्विड लगा लीजिए। लिक्विड पानी होता रंगीन पानी, इसको लगा दीजिए, छींटा मार दीजिए। हाथ से नहीं लगाने देते, स्प्रे वाली शीशी में भर लीजिए, होली खेलने वाली शीशी में भर लीजिए, उससे स्प्रे कर दीजिए। बहुत आसान है। अब सबसे बड़ी कहाँ पर कमी और आती है कि किसान भाई गाय का दूध निकालते हैं, गाय का दूध निकालने के बाद में बच्चे को छोड़ देते हैं दूध पीने के लिए। बच्चे को छोड़ देते हैं दूध पीने के लिए, तो क्या है, कभी कभी दूध थनों में नहीं रहता, बच्चा थनों को चबाता रहता, उसके थनों में, नसों में जख्म हो जाते हैं, और हम बच्चा खींच लेते हैं, गाय के थन साफ ही नहीं करते। गंदगी तो वहीं बनी रही ना। फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट, एलोवेरा, नीम, इसका घोल से कैसे उसमें लगाएंगे, गंदगी पे लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जितना हमें बच्चे को दूध पिलाना है, दूध निकालने से पहले उसे पिला देना चाहिए। उसके बाद में हम पूरा दूध निकाल लेंगे, थनों को और अडर को अच्छी तरीक़ा से सादा पानी से धुलेंगे। धुलने के बाद में नीम, एलोवेरा और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से स्प्रे कर देंगे अडर पर और थनों पर। ये प्रक्रिया जो है ब्याने के, बच्चा देने के बाद में 1 महीने तक चलनी चाहिए। आपकी गाय को ज़िंदगी में कभी भी थनैला हो जाए तो आप बताइएगा, कभी भी थनैला नहीं हो सकता है। इतनी सी सावधानी करनी है और कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में दूध की खीस होती है, चिपचिपा दूध होता है। कुछ किसान भाई लापरवाही देते हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं,
बाल्टी में से थोड़ा सा दूध लिया, थनों में लगा दिया और फिर निकालने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करते। जब वो खीस और चिपचिपा दूध गाय के थनों में लगाएंगे, वो चिपक जाएगा, गाय के थन चटकने लगेंगे, बीमारियां वहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो उस खीस को कभी भी नहीं लगाएंगे, चिपचिपी वाली। जब अच्छी तरीक़ा से दूध देने लगे, थन भिगोने के लिए थोड़ा सा कभी लिया, थोड़ा लगाया, और वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं। कायदा में तो ये है कि दूध को दोबारा थनों पर बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये नियम आपने अपना लिए तो गायों के थनैला पर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हमारे परिचित एक सिरसागंज के हैं राजीव जी, उन्होंने अपनी 50,000 की गिर गाय को बिल्कुल बेकार कर लिया। ब्याने से पहले बहुत अच्छी उसकी क्षमता, कैपेसिटी, ऑर्डर अच्छा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी असावधानियां बरती। असावधानियां बरतने पर उसके एक थन में थनैला हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर तीसरे में हुआ। डॉक्टर करीब 20,000 रुपये ले गए और उसके चारों थन बाद में खराब हो गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ किसान भाइयों। एक बार गाय को थनैला होने के बाद में उस लैक्टेशन में पूरा दूध गाय नहीं दे सकती है। तो थनैला के बचाव के लिए हमें क्या करना है, ये सावधानियां रखनी हैं। इनमें कोई खर्चा नहीं है। 10 रुपये की पोटेशियम पर मैग्नेट का खर्चा है, जो हमारी कम से कम 2 महीने तक चलती है। आप इतना नहीं कर सकते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं आप डॉक्टरों पर, इलाज के लिए, इंजेक्शन के लिए और दुनिया भर की चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ कहाँ पर आ जाती है कि गाय जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके 15 दिन बाद हमें गाय की डीवार्मिंग करानी चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है गाय की बच्चादानी की सफाई कैसे होनी चाहिए, कौन सी वनस्पतियाँ हमें खिलाएं गाय को 15 दिन तक, जिनसे बच्चादानी की सफाई होनी चाहिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे पिछले वीडियो देखिए, गाय की बच्चादानी की सफाई ब्याने के बाद। आप वो नियम अपनाएंगे दूसरा वीडियो देखने के बाद में, तो बच्चादानी की सफाई अच्छी तरीक़ा से हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाय की बच्चादानी की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है, उसके कारण से भी थनैला हो जाता है, गंदगी रह जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है, उससे थनैला हो जाता है। कभी कभी अधिक मात्रा में गुड़ खिला देते हैं, उससे भी थनैला हो जाता है। एक मुख्य बात आपको बता दूं, दूब घास सभी लोग परिचित होंगे। हमारे यहाँ पास पड़ोस में इस समय नहीं है और मुझे ध्यान भी नहीं रहा दूब घास लाने का। ये टॉपिक माइंड में आ गया तो बता दे रहा हूँ। आप 15 दिन तक कोई भी चीज़ नहीं दीजिए, केवल गाय को दूब घास देते रहिएगा। प्रेगनेंसी के बाद में उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है, ना थनैला होगा, ना बच्चेदानी में प्रॉब्लम होगी, और 45 से 60 दिन के अंदर हीट में आएगी और दोबारा फिर से वो 100% गाभिन रुकेगी। हमारा इससे रिलेटेड वीडियो जो है, अब किसी की गाय नहीं होगी बांझ, इस नाम से वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसे देखिए आप, तो ये सारी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। ये सावधानियाँ आपको रखनी है। और दूब घास जो होती है आपकी हर बीमारी की दवा होती है, चाहे वो आदमी में बीमारी हो चाहे जानवरों में हो। लेकिन दूब घास को लोग घास बांधते हैं, ये नहीं जानते ये एक जड़ी बूटी है। आप 15 दिन प्रेगनेंसी के बाद दूब खिला के देखिए गाय को, आपकी बच्चादानी गाय की ठीक होगी, एकदम साफ़ होगी और समय पर हीट में आएगी, समय पर गाभिन हो जाएगी और वो खाली नहीं जाएगी, रुकेगी 100%, और दूध भी पूरी मात्रा में देगी। लेकिन ये नियम तो जो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, गाय पूरी साल तक दूध कैसे दे पर्याप्त मात्रा में, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़े हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान गायों का हमारे पास उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। तब तक धन्यवाद एंड जय।